रोज 100 रुपए से जोड़ने से 1 करोड़ आप कैसे बना सकते हैं। कई लोगों के लिए रोज ना छोटा इन्वेस्टमेंट करना या उसको जोड़ना, कई बार उनको लगता है इससे क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ रोजाना 100 रुपए का निवेश करके जो महीने में 3,000 रुपए होता है, आप बहुत अच्छी धनराशि अपने लिए जोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी धनेजा। मैं काउंसलर हूं, एक मेंटर हूं और अपने वीडियोस से कोशिश करती हूं कि आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करूं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर करेंगी। तो आज हम बात करेंगे कि पैसे को जोड़ना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए वो आप कैसे कर सकते हैं। तो हम अगर रोज़ का 100 रुपया अलग से रखें और उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें तो हम 1 करोड़ बना सकते हैं। और इसको बनाने की जो विधि है या जिससे ये इजीली बन सकता है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ऐसी चीज़ है जो कई चीज़ों में डिवाइडेड है। उसमें इक्विटी फंड होता है, बॉन्ड होता है, 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के शेयर्स होते हैं। और इसको अगर हम अपने पैसे को उसमें हम एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा, जिसको SIP कहा जाता है, उसमें अगर हम निवेश करते हैं, आप धीरे 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 अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। SIP का लाभ ये है कि वे आपको बिना बड़ी राशि अलग से रखने के बावजूद भी नियमित रूप से छोटी राशि रखने के लिए अनुमति देता है। जब आप SIP एक शुरू करते हैं तो आपका रुपया कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ मिलता है उसको, जो बाज़ार की जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसमें उसको वो कम करता है। आपका रिस्क थोड़ा कम होता है। इसे समझने के लिए बहुत ही सरल तरीका है और कैसे हम 100 रुपए से 1 करोड़ बना सकते हैं, आइए समझते हैं। तो 1 करोड़ तक पहुंचा कैसे जा सकता है, तो उसको पहुंचने के लिए आपको महीने के 3,000 रुपए सेव करने हैं। और एवरेज मान के अगर हम चलें तो 3,000 सेव करने पर हम एवरेज मानते हैं कि आपको ईयरली इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 12% होगा। 10 से 12% माना जाता है बहुत अच्छा। और 10 से 12% जो इंटरेस्ट है आपको, आप 25 साल के बाद उसी 3,000 रुपए को आप 1 करोड़ में जमा कर सकते हैं। और कई बार मुझे लगता है, और मेरा ये सवाल हमेशा अपने क्लाइंट से भी होता है, विमेन से जब मैं अपने वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करती हूँ, तो ये सवाल ज़रूर होता है कि क्यों विमेन अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेके सीरियस नहीं होती हैं। क्या आप ये जानते हैं, इंडिया में ओल्ड एज होम्स जो हैं उनकी बढ़ोतरी होती जा रही है। और बढ़ोतरी क्यों होती जा रही है, वो इसलिए होती जा रही है कि पेरेंट्स जैसे जैसे बड़े होते हैं, बच्चों को लगता है उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो बच्चों को ये एक पता नहीं ऑप्शन उनको समझ में आता है कि अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में दे दें। अगर आपने अपने पैसे जोड़ के रखे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से चल सकते हैं, आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन जो है, उसके कंपैरिजन में एक वुमेन जिसके पास पैसा नहीं है, उनकी ज़िंदगी, उनके लाइफस्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ एस्टीम में बहुत अंतर होता है। क्योंकि अ वुमेन हु नोज दैट शी कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ फाइनेंशियली, उनमें बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं कर रही हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें करके, चाहे आप 100 रुपया रोज सेव कर सकते हैं, 50 सेव कर सकते हैं, 50 करें, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यू नीड टू वर्क टूवर्ड्स योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब इसको करने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक मंथली आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। मैं 100 रुपये का एक बॉल पॉइंट फिगर लेके चल रही हूँ, जिसका मतलब है प्रति माह आप 3,000 रुपये इस चीज़ में डालेंगे। अब जब आप डालेंगे तो आप उसको किस चीज़ में डालेंगे ये आपने सोचना है। लेकिन आपने ये भी सोचना है कि ये 3,000 रुपये की सेविंग मुझे अगले 25 साल तक करनी है। और आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात समझ में आएगी तो ये समझ में आएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आपके पैसे को, धनराशि को मल्टीप्लाई करता है। ऑन एन एवरेज आपको ये समझना है कि आपको 10 से 12% आपको रिटर्न दिए जाएंगे। अब अगर आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर टाइप करेंगे तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप जब अपने पैसों को 5 वर्ष तक हर महीने 3,000 रुपये डालेंगे तो आप ये जान के हैरान होंगे
कि इस 5 वर्ष में आपने 1.8 लाख रुपीस सेव कर लिए हैं, और ये आपने सेव कर लिया, उस पर जब इंटरेस्ट लगता है तो वो इंटरेस्ट उसी पैसे का 2.35 लाख हो जाता है। ये सिर्फ 5 साल की 3,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट है। अगर हम 10 साल की बात करेंगे तो आपका कुल निवेश जो 10 साल में है वो 3.6 लाख हो जाता है। लेकिन बिकॉज वो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल उस पर आता है, तो आपने तो सिर्फ 3.6 लाख जोड़ा है, लेकिन वो 6.7 लाख तक हो सकता है। जब हम 20 वर्ष की बात करेंगे तो आपका कुल योगदान जो है वो 7.2 लाख होता है, लेकिन वो जो 7.2 लाख है वो आपका निवेश जो है वो 38 लाख रुपया हो जाता है। और जब हम 25 साल के बारे में बात करेंगे और इस निवेश के बारे में सोचेंगे तो 9 लाख आपने टोटल इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये बढ़कर 1 करोड़ तक हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न हैं और SIP के जो रिटर्न हैं, उनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम छोटे छोटे, अरे 1 साल में तो इतने ही पैसे हुए, 2 साल में तो इतने पैसे हुए, लेकिन हम लॉन्ग टर्म उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते कि 25 साल में कितने पैसे हो जाएंगे। अब हम अगर यही पैसे को अगर हम एक FD में रखते हैं, जो बहुत सारे इंडियंस FD में रखते हैं कि हम एज अ नेचर, एज अ कंट्री, हम रिस्क एवर्स लोग हैं, हम रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते। लेकिन ज़िंदगी का एक ये रूल है कि जब आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको गेन भी नहीं मिलेगा, है ना। तो जब हम थोड़ा सा रिस्क लेके जब इस पर इन्वेस्ट करते हैं और इस पर काम करना शुरू करते हैं तो मार्केट का जो साइकिल है वो ऊपर नीचे जाता ही है, बट वो एवरेज अच्छा देके जाता है। हमें इस साइकिल का, इस शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है, और हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी आके मेरे बिल्स नहीं पे करेगा। आज अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड हैं और वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे आपके हस्बैंड भी रहेंगे। हो सकता है आप लोगों को ये बात बुरी लगे, बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट मेक यू वेक अप टू द रियलिटी। तो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी होना, अपने को जानना कि मेरे पास मेरे लिए कितने पैसे हैं, मेरे पास मैं अगर 100 रुपया रोज़ का बचा सकती हूँ, तो अगर मैं 25 साल में 1 करोड़ रुपया बना सकती हूँ तो मुझे ये करने की ज़रूरत है। अब असली और सही म्यूचुअल फंड कौन सा है, ये कैसे लेना है, क्या लेना है, इसके लिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी आउटलेट्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड अपने लिए चुनना है, आपको अपने लिए किस तरह से उसका 10 से 12% इंटरेस्ट आएगा, ये आपको देखने की ज़रूरत है। YouTube भरा पड़ा है इस इन्फॉर्मेशन से। थोड़ी सी फीस लेके बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं YouTube पे जो आपको इस बारे में नॉलेज दे सकते हैं। आप एक छोटा सा कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसको एक प्रायोरिटी बनाएं। अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी बनाएं। वो 100 रुपये चाहे आपको समोसे बेच के, घर में खाना बना के बेच के, कैसे भी आपको जोड़ना है, वो आपका देखने का नज़रिया है। आप उसको कैसे जोड़ेंगे, यू हैव टू थिंक, बट यू मस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ। इसलिए क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, किसी और की ज़िंदगी नहीं है। अगर अब आप 100 से लेके अगर आप 200 रुपये निवेश करना चाहते हैं तो आपका 15 साल में 1 करोड़ हो जाएगा। अगर आप 500 करना चाहते हैं तो और भी कम समय में लगेगा। आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे किसी के आगे भी हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि मैं जो मेरे खर्चे हैं वो मैं कम करूं और मैं अपनी सेविंग्स ज़्यादा बढ़ाऊं, ताकि कल ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, कभी बीमारी है, कभी कोई शादी है, कभी बच्चों की एजुकेशन है, मुझे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ अगर मेरे आप चैनल से सीखना चाहें तो एक वुमेन की ज़िंदगी में इसका बहुत 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 महत्व है कि उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अब कई बार मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि मैम नौकरी कौन करने जाएगा ना, घर में तो अच्छे से रहते हैं, मस्ती से रहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, हर चीज़ का एक प्राइस हमें पे करना होता है। मुफ्त का खाना, ऐसे कहना देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ, नहीं होते। अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना चाहते हैं,
अगर आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। चाहे आपको नौकरी करनी है, नहीं करनी है, अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करना है, आपको जो करना है आपको करें, लेकिन अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी बोन्स को तंदुरुस्त रखने के लिए, जैसे हम खाना खाते हैं अपनी बॉडी को न्यूट्रिशियस बनाने के लिए, उसी तरह से हमें अपने लिए सेविंग्स करनी है, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। हमें म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एफडी क्या होते हैं, इनके इंटरेस्ट क्या होते हैं। एफडी का इंटरेस्ट यूजली 7 से 8% होता है, जो इन्फ्लेशन रेट को बीट भी नहीं करता। अब इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन होती है महंगाई का दर। कई बार अगर और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है आपके वैल्यू, रुपये की वैल्यू घटती जाती है। तो ये सब चीज़ें आपने आपको लिटरेट बनाने की ज़रूरत है, और इन सब को करने के लिए कोर्स लेने की ज़रूरत है या पढ़ाई करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें बहुत सारे पैसे एक साथ नहीं डालने। लोग कहते हैं हमारे पास हज़ारों तो है ही नहीं, हज़ारों डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 100 रुपये से निवेश करना शुरू कर सकते हैं, 100 रुपीज़ से आप कर सकते हैं। आजकल 70 रुपये की तो ब्रेड हो गई है, बाकी तो आप भूल ही जाएं। 50 से 70 रुपये की एक ब्रेड का लोफ आता है ना। तो आप अगर 100 रुपया हर महीने कर सकते हैं और सफलता के द्वारा इसका डिसिप्लिन आप मेंटेन कर सकते हैं, आप में पेशेंस है, आप अपने फाइनेंशियल जो गोल्स हैं उनकी तरफ आगे अग्रसर हो सकते हैं। आप अपने आप से एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को क्रिएट करूँगी। हर हालत में हर इंसान, हर लेडी इस बात को कर सकती है और मैं उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। जब आप ये दृढ़ निश्चय लेते हैं, वो पिक्चर है ना, एक शाहरुख खान की पिक्चर थी, है ना, अभी तो पिक्चर बाकी है। जब, और या वो उसका एक और भी डायलॉग था, ओम शांति ओम थी शायद, उसका डायलॉग था ना, सारी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाती है जब आप ये डिसीजन लेते हैं मैं इसके बारे में कुछ करूँगी, और उसके लिए आप एक्शन लेने को तैयार होते हैं। तो छोटा छोटा निवेश करके आप अपनी ज़िंदगी का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पैसा मैनेज करते हैं या जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनके कोई खीन खाप के पर तो लगे नहीं हुए, वो भी हम आप जैसे ही इंसान हैं। बट एज अ वुमेन आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स की तरफ अग्रसर हों। आप अपने आप बैठ के सोचें कि मेरे को क्या लगता है कि अगर मेरा अपना खर्चा महीने का इतना है, तो मेरे को एट 20 ईयर्स लेटर या 25 ईयर्स लेटर मेरे बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, जिसके प्रिंसिपल अमाउंट को तो मैं हाथ नहीं लगाऊं, उसके इंटरेस्ट से मैं अपनी जीवन जी सकूं। ये आपको सोचने की ज़रूरत है, और ये डिसीजन आप और आप ही सिर्फ ले सकते हैं। आपके लिए डिसीजन कोई और नहीं ले सकता है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल नंबर मैंने आपको दिया है। तो आज ही अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने का कार्यक्रम आप शुरू कर दें। इसलिए शुरू करें क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन सब लेडीज़ को जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती हैं, इवन मेन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लेडीज़, इवन मेन। बहुत सारे आदमी लोग कितना पैसा बनाते हैं और उसमें से एक पैसा भी नहीं जुड़ता, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी डेट और क्रिएट होता है। आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, लेकिन आपने इतने EMI लोन्स लेके चले हैं कि जब तक महीना का एंड आता है आपके पास 100 रुपये भी नहीं बचता। तो दिस इज़ फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि जब आप आज की तारीख में अपना निवेश शुरू करेंगे, आपको लगेगा बहुत छोटी चीज़ है, बट ओवर द टाइम पीरियड इट हैज़ द पावर टू चेंज योर लाइफ। मैं उम्मीद रखती हूँ आप लोग इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेंगे, अपनी ज़िंदगी को, जिसको कहते हैं ना, उसकी क्वालिटी को अपने हाथ में लेंगे, है ना। और हम चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ मनी स्पीक करता है, पैसा बोलता है। मैं आपको जितना भी पसंद करूं, आपके मम्मी पापा आपको जितना भी पसंद करें, आपके बच्चे आपको जितना भी पसंद करें, लेकिन खाना खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, कपड़ा पहनने के लिए पैसे लगते हैं, घर बनाने के लिए पैसे लगते हैं। तो ये आपका फ्यूचर सिक्योर करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हैं करें, इसलिए क्योंकि हमारी
इंडिविजुअल, हमारी एक कहीं जिम्मेदारी बनती है कि जो हम अगर अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा रास्ता चुन रहे हैं जिसकी गारंटी है कि वो हमारी लाइफ बेटर करेगी, हम उन 10 लोगों को बताएं जिनको हम पसंद करते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी। इसी को कहते हैं कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, इसी को कहते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ना। दूसरी चीज़, अगर आपको इसके बारे में कहीं भी चैलेंज लगता है तो एक सीए से बात करें, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करें। थोड़े से पैसे की वो फीस लेंगे, लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। कोई कोर्स कर लें, बट इस आइडिया को जब तक आप निवेश करना नहीं शुरू करते, इस आइडिया को अपने दिमाग से मत जाने दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में लिखें कि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए क्या करते हैं, आपकी कौन सी सेविंग्स की टेक्निक्स हैं। और अगर आपको कोई भी इस टॉपिक पे, फाइनेंस के टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो आप मुझे लिख के भेजें। मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ जब मेरे जो सुनने वाले हैं वो मेरे को लिख के कमेंट पे भेजते हैं, मैम इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इस पे वीडियो बनाइए। और अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि एक मैं मेंटर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, कोच हूँ, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं missmarigold108@gmail.com पे, जो मेरा email ID है। और हम एक कॉल बुक कर सकते हैं जिससे मैं आपको आपके जो चैलेंजेस है लाइफ में उसमें हेल्प कर सकती हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।